हाई कोर्ट के आदेश को लागू करना पुलिस का काम है, इसीलिए पुलिस को लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी कहा जाता है। वो ये कैसे कह सकती है कि हम फैसले को लागू नहीं करेंगे? कहने वाला जो भी व्यक्ति है, एसपी है, डीएम है, जो भी है, उसको तो पद पे रहना ही नहीं चाहिए। अनुज चौधरी है, वो पुलिस की भाषा नहीं बोलता, वो योगी जी की भाषा बोलता है। तो पूरी संभावना है कि जांच होगी तो उसमें फंसेंगे। तो योगी आदित्यनाथ अपने आप को बचाने के लिए अनुज चौधरी को जेल जाने से बचाना चाह रहे हैं। जिसने फैसला सुनाया है उस जज को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा दी जाए, क्योंकि उसकी भी जान को खतरा है, जैसा जस्टिस लोया के साथ इस देश में हो चुका है। ये 3 मांगे हमारी। संबल हिंसा मामले में जो पुलिसकर्मी है आरोपी, उनके ऊपर सीजीआई कोर्ट द्वारा एफआईआर के आदेश हो चुके हैं। उसके बाद भी बताया जा रहा है कि वहां का जो पुलिस प्रशासन है उसने साफ तौर से मना कर दिया है एफआईआर लिखने के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम जी हैं। सर, संबल हिंसा मामले में जिस तरह से कोर्ट के आदेश हुए थे एफआईआर, उसको मना कर दिया बताया जा रहा है। जो पुलिस प्रशासन है, किस तरह देखते हैं? हाई कोर्ट के आदेश को लागू करना पुलिस का काम है, इसीलिए पुलिस को लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी कहा जाता है। वो ये कैसे कह सकती है कि हम फैसले को लागू नहीं करेंगे? आपको फैसला तो लागू करना पड़ेगा, ये आपकी नैतिक, ये आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। तो अगर इस तरह से पुलिस कह रही है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। कहने वाला जो भी व्यक्ति है, एसपी है, डीएम है, जो भी है, उसको तो पद पे रहना ही नहीं चाहिए। हमारा मानना है कि अनुज चौधरी को, अनुज तोमर को इसलिए योगी जी बचाना चाहते हैं कि अगर वो जेल जाएगा तो फिर उसमें कहीं ना कहीं योगी जी की भी भूमिका सामने आएगी। क्योंकि जो अनुज चौधरी है वो पुलिस की भाषा नहीं बोलता, वो योगी जी की भाषा बोलता है। तो पूरी संभावना है कि जांच होगी तो उसमें फंसेंगे। तो योगी आदित्यनाथ अपने आप को बचाने के लिए अनुज चौधरी को जेल जाने से बचाना चाह रहे हैं। हम लोग की मांग है कि इस पूरे मामले के बाद न्यायिक आयोग गठन करना चाहिए हाई कोर्ट को, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट जांच आया वो साबित हो गया कि फर्जी था, पुलिस को बचाया गया था। दूसरी हमारी मांग है कि इन दोनों को जेल भेजा जाए। अनुज चौधरी और अनुज तोमर के रहते कोई जांच नहीं हो सकती, अपराधी प्रवृत्ति के हैं। तीसरी हमारी मांग ये है कि इस पूरे मामले में जिसने फैसला सुनाया है उस जज को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा दी जाए, क्योंकि उसकी भी जान को खतरा है, जैसा जस्टिस लोया के साथ इस देश में हो चुका है। ये 3 मांगे हमारी। सर, वो भी देखा गया कि जिस तरह से जो पीड़ित की गोली लगी थी, बताया जा रहा है कि उसको इलाज कराने के लिए अपना नाम बदलना पड़ा और जिला बदलना पड़ा। कैसे देखिए, इस फैसले में पूरी ये बात लिखी गई है कि पीड़ितों ने ये कहा कि हम अगर संभल गए, मुरादाबाद गए, अलीगढ़ गए, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि हम जांच नहीं करेंगे। सोचिए कि ये कितने खतरनाक अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, अनुज चौधरी और अनुज तोमर, कि अगर वो किसी को मारे हैं तो वो इलाज में नहीं करा सकता। तो ये भी दिखाता है कि जिन जिन अस्पतालों ने इलाज करने से मना किया उनका भी लाइसेंस रद्द होना चाहिए, क्योंकि ये एक जो डॉक्टर है उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो भी उसके पास आएगा उसको इलाज करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल निंदनीय है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले में न्याय अपना काम करेगा। जो जज है उनको सुरक्षा दी जाएगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट इनिशिएट करेगा, हस्तक्षेप करेगा, और जो पीड़ित व्यक्ति है जिसने बहादुरी के साथ अपने जीवन की भी रक्षा की और न्याय पाने का साहस किया है, उसको भी एक दिन न्याय मिलेगा। ये हम लोग मान के चल रहे हैं। ये हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम जी थे, जिन्होंने साफ तौर से संबल हिंसा मामले में जो आरोपी पुलिसकर्मी है उनके ऊपर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ मोहम्मद अमान, द लीडर, इंडी, लखनऊ।